अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है तमाम दोस्त अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। लेकिन जनाब, गर्मी जो है वो अपने ज़ोरों पे है और इसी वजह से हमें जो है वो एक नई कंस्ट्रक्शन करना पड़ी। एक बरामदा ऑलरेडी जो है वो हमारे पास ये बना हुआ है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जानवर हम लोगों ने बांधे हुए हैं, लेकिन अब क्योंकि जानवर छोटे बड़े मिला के माशाल्लाह से थोड़े ज़्यादा हो गए हैं और इनको जो है ना वो छाँव का ज़रा मसला है, इसके अंदर पूरे नहीं आते। बाकी क्योंकि नया सेटअप है और आप लोगों को पता है कि दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं, दरख्त लगा के एक साल के अंदर अंदर जवान नहीं हो जाते, कोई 1-2 साल उसमें लग जाते हैं। तो इस वजह से अभी छाँव के हवाले से हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम था। तो हम लोगों ने यही फ़ैसला किया कि एक और बरामदा बनाया जाए और ताकि हमारे जानवर जो हैं वो गर्मी से बच सकें। जी, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि बरामदे के अंदर इसकी दीवारें एक तरफ जो है वो बिल्कुल दीवार बनवा दी है, यहाँ पे पिलर है दरमियान में। और दीवार को अगर आप लोग गौर से देखें तो ये ना सुराखदार जो है वो दीवार बनाई है, इसके अंदर जो है वो सुराख रखवा दिए हैं मैंने। क्योंकि आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर या जो हमारा एरिया है यहाँ पे गर्मी ज़्यादा देर रहती है, तकरीबन 8-9 महीने गर्मी है और सिर्फ कोई 2-3 महीने शदीद सर्दी पड़ती है। तो इस वजह से ज़्यादा गर्मी का सीज़न होने की वजह से हमें हवादार जगह की ज़रूरत थी ताकि गर्मी के अंदर कोई मसला ना बने। तो आप लोगों ने देखा कि ये किस तरह से सेटअप हम लोगों ने बनवाया है और मेन काम है इसकी छत का। तो छत के हवाले से आपको बताऊं तो तैयार छत जो होती है ये सबसे बेहतरीन है। ये आप लोग देख सकते हैं, स्लैपें आपके सामने हैं और उन लोगों ने गार्डर वगैरह ऊपर चढ़ा लिए हैं। ये छत का काम जो है वो शुरू हो चुका है और ये सबसे बेहतरीन इसलिए रहता है कि इसको आप लोग जब भी मूव करना चाहो, जब आप लोग इसे रिमूव करना चाहो तो आप लोग बड़ी आसानी से ये रिमूव करके किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं और ये रीसेल भी हो सकता है। तो ये देखें जी, शाम का थोड़ा वक्त हो चुका है और काम जो है वो हमारा ज़ोरों से शुरू है। स्लैपें जो हैं वो रख रहे हैं, गार्डर ऑलरेडी एडजस्ट कर लिए थे। तो इस तरह से ये सारा छत जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लें जी, आप देख सकते हैं कि हमारी स्लैपें जो हैं वो छत के ऊपर एडजस्ट हो चुकी हैं बड़े अच्छे तरीके के साथ और ये बेहतरीन छत है। अब इसके ऊपर कुछ लोगों को मसला होता है कि जी पानी नीचे जाता है, बारिशें वगैरह जब होती हैं और इसके ऊपर वो मिट्टी डालते हैं, टाइल वगैरह लगवाते हैं, नया जो है वो ख़र्चा उनका। लेकिन मैं आपको कम ख़र्चे के अंदर इसका ऐसा जो है वो एक किस्म का तोड़ बताने वाला हूँ कि पानी का एक कतरा चाहे 6 दिन बारिश लगी रहेगी, पानी का एक कतरा भी नीचे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले ये जो दर्जे हैं इनके दरमियान में जो गैप है ये हम लोग फिल करेंगे। कुछ लोग जो हैं वो मिट्टी के साथ फिल करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो बेहतर तरीका वो ये है कि आप लोग रेत के अंदर सीमेंट ही डाल के इसको फिल करें, लेकिन रेत की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसे जो है ना वो थोड़ा सा सीमेंट डालना है ताकि स्लैपें जो हैं वो हमारी ख़राब भी ना हो और हमारा काम भी चल जाए। तो ये जो गैप है ये फिल करने का ये होगा कि सीमेंट के साथ जब फिल करेंगे तो पानी नीचे आने का ख़तरा जो है वो ज़रा कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये आप देख सकते हैं नीचे से ओवरव्यू किस तरह से हमारा बरामदा जो है वो तैयार हुआ है। माशाल्लाह से बड़ा ही कमाल जो है वो लग रहा है और इतना मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा जो है वो लगेगा और इतना हवादार रहेगा। मैंने तो एक अपने माइंड के ज़रिए ही ऐसी दीवार बनाई और पीछे वाली दीवार के अंदर भी सुराख रखवाए ताकि हवा जो है वो वेंटिलेशन जो है वो होती रहे। ठीक है जी, अब आपको दिखाते हैं जी छत के ऊपर दोबारा से। तो लें जी, गैप जो दर्जे हैं वो फिल करने के बाद सीमेंट और रेत के साथ ही रेत की ज़्यादा क्वांटिटी और सीमेंट बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे 9 इंची दीवार लगाते हैं उससे भी कम क्वांटिटी कर दें। उसके बाद ऊपर 1-1 इंच मिट्टी डालनी है। ये देखें जी, हम लोग मिट्टी डाल चुके हैं, इसकी तराई हो चुकी है और मिट्टी के बाद जो है आप लोगों ने इसके ऊपर फ़ैन बजरी जो होती है वो थोड़ी थोड़ी फेंक देनी है और लेवल जो है वो अच्छे तरीके के साथ आप लोगों ने कर लेना है। और इसके ऊपर अब क्या करना हम लोगों ने, ये आप देख सकते हैं जी, मसाला तैयार हो चुका है। ये जनाब फ़ैन बजरी रेत और सीमेंट है। तो जो लोग टाइलें वगैरह लगाते हैं उनसे कहीं इससे बेहतर लेंटर वाला काम ही हो जाएगा। जितनी मर्ज़ी बारिशें होती रहें कभी भी जो है वो पानी इसमें से नीचे नहीं जाएगा। ऑलरेडी 2 छतें जो हैं वो इस तरह की बनवा चुका हूँ मैं, ये तीसरी छत जो है वो बनवाने लगे हैं और ये एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बड़ा ही अच्छा रहा मेरा।
तो ये आप देख सकते हैं जी, आपके सामने काम जो है वो शुरू है ज़ोरों के साथ। और इस काम का एक तो ख़र्चा ज़रा कम है, ठीक है जी। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से बड़े अच्छे तरीके से, बस एक बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसका जो लेवल है ना वो बड़ा अच्छा हो, ठीक है जी। इसकी जो ढलान है वो आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके के साथ अरेंज करवानी है ताकि पानी ऊपर खड़ा ना हो। और कभी भी ज़िंदगी के अंदर इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर रखे, ये पानी जो है वो नीचे नहीं जाएगा, बारिश जितनी मर्ज़ी होती रहे। तो ये देखें जी, हमारा छत जो है वो तैयार हो चुका है। फ़ैन बजरी इसके ऊपर हम लोगों ने लगा दी है। एक तो टाइलों के मुकाबले में, जो भट्ठे की टाइल होती है उसके मुकाबले में इसका आधे से भी कम खर्चा, यकीन करें। क्योंकि मिट्टी डाल के फिर ऊपर भट्ठे की टाइल लगाएं, फिर ऊपर सीमेंट लगाना पड़ता था। लेकिन ये फ़ैन बजरी, एक तो भट्ठे की टाइल महंगी बड़ी है, फ़ैन बजरी के मुकाबले में थोड़ी सी फ़ैन बजरी हमारी लगी है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 फुट जो है वो लगी है। और ये बेहतरीन किस्म का जो है वो हमारा छत तैयार हो चुका है। उम्मीद है जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो ऊपर उसके यही काम करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।